अगर इस कैटेगरी का सवाल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा। सुनिए, सवाल में दे रखा कि 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। किससे बोला? 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल में आप लोगों से ये बोला, तो बताइए, अगर इसका बारीकी पता ना हो तो आप लोग सवाल नहीं बना पाइएगा, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन आज के बाद ये सवाल आप लोग एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आइएगा। सुनिए, सवाल जबरदस्त है। कहिएगा सर 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला, तो यह 4 ऑप्शन में एक कुल संख्या होगा जो 5 अंक में होगा। कहिएगा सर 5 अंक में तो सभी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भी 5 अंक में है, ऑप्शन नंबर बी भी 5 अंक में है, ऑप्शन नंबर सी भी 5 अंक में है और ऑप्शन नंबर डी भी 5 अंक में। तो सवाल बोला कि 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। किससे? 88 से विभाजित होगा और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सुनिए, कहेगा सर 88 से विभाजितता के नियम पता ना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? सुनिए, जो संख्या 8 से कटेगा और 11 से कटेगा वह संख्या 88 से भी कटेगा। इतना बात आप लोग याद रख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा कि जो संख्या 8 से कटे और 11 से कटे वह संख्या 88 से भी कटेगा। इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुनिए, कहिएगा सर 8 से विभाजितता का नियम पते ना है तो 11 से पते है तो 88 का कैसे होगा? तो सुनिए ना, 8 से विभाजितता का नियम है कि यदि अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने संख्या अगर 8 से विभाजित है ना तो फिर वह पूरा संख्या 8 से कटेगा। हाँ, अगर लास्ट वाला देखिए, साधारण भाषा में आप लोग समझिए, अगर लास्ट वाला 3 डिजिट आपका 8 से कट रहा तो फिर कितनों से बड़ा संख्या क्यों न रहे, इतना बड़ा संख्या रहेगा ना तब पर वो संख्या 8 से कट जाएगा। आपको पूरा चेक नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाला अंतिम 3 डिजिट में भाग 8 से लगाना। अगर वो 3 डिजिट 8 से पूरा कट गया तो फिर याद रख लेना कितनों बड़ा संख्या रहेगा वो 8 से विभाजित होगा तो होगा। अगर लास्ट वाला 3 डिजिट 8 से कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए, यहां करिएगा क्या, ऑप्शन कोई पकड़िए, मान के चलिए ये ऑप्शन पकड़िए ना, इसी को पकड़िए, क्या दिक्कत है? इसी को पकड़ के आप बनाना शुरू कर दीजिए। लास्ट वाला 3 डिजिट काटिए। कितना? लास्ट वाला 3 डिजिट को काटना है किससे? 8 से। 8 से काटना है, 8 से कट जाएगा तब फिर 11 से न काटना है। उसके बाद है ना काम होगा। क्या बोले कि जो संख्या 8 से कटे और 11 से कटे वह संख्या 88 से भी कटेगा। इतना बात याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 से देखिए, 8 से कहिएगा सर 8 से कटने का नियम आप बताए हैं कि लास्ट वाला 3 अंक अगर 8 से कटा तो वह पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो लास्ट वाला 3 अंक कितना है? 990 और इसमें इसी तरह से भागा लगा दीजिए 8 से। बताइए कितना होगा? 11 8 है, कितना होगा? 8 एकम 8 एक बार में गया, फिर कितना होगा? 19। अब हुआ 8 दूना 16। कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 3। यहाँ कट गया, यहाँ उतरेगा 0। अब बताइए 8 कितना होगा? 24 होगा। 24 नहीं कटा ना, नहीं कटा, कितना हुआ? 6। रिमाइंडर 6 बच गया। क्या बचा? रिमाइंडर 6 बचा। और ये संख्या 8 से पूरा विभाजित नहीं हुआ तो कहिएगा सर 8 से नहीं हुआ और 11 से हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोनो फर्क न पड़ने वाला है, आंसर न होगा। 8 से कटवे न किया, 11 से कटिए जाएगा तो क्या कर लेगा? आंसर न होगा। यहाँ नियम है कि 8 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए, तभी वह संख्या 88 से कटेगा। जब 8 से कटवे न किया तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 से न कटा तो 11 से कट भी जाएगा तो इसका आंसर होवे ना करेगा। या तो फिर क्या करेंगे बना करके? कोई दिक्कत नहीं। जब 8 से कट जाता तब 11 से चेक करते। 8 से कटवे नहीं किया, 11 से कटिए जाएगा तो कोई दिक्कत ना है, आंसर ना होगा। क्या कि जो संख्या 8 से कटे और 11 से कटे वह संख्या 88 से कटेगा और इस बीच में कोई संख्या 88 से कटने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए अगला में आप बताइए, ऑप्शन नंबर बी को पकड़िए और ऑप्शन नंबर बी को पकड़िए और ऑप्शन नंबर बी में जो है ना आप भागा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में एक बार लगा दीजिए 8 से भागा और एक बार लगा ददीजिए 11 से भागा। तो सबसे पहले 8 से चेक करेंगे। कहिएगा सर 8 से चेक करने का नियम है कि लास्ट वाला 3 डिजिट को चेक करेंगे। तो बताइए कितना है? 968 है, तो 968 इसमें 3 से मतलब 8 से भागा दीजिए, 3 से नहीं 8 से। 8 एकम कितना होगा? 8। बताइए 8 दूना कितना होगा? 16। 8 एकम 8 यानी 121 बार में कट रहा, फिर इतना हम लिखने का जरूरत नहीं है। कहेगा सर 8 से कट गया तब तो 11 से चेक करेंगे, अगर 8 से नहीं कटा तो फिर 11 से संख्या को चेक नहीं करते। लेकिन 8 से कट गया तो फिर 11 से भी चेक करेंगे, क्या दिक्कत है? एगो तो हुआ ना, एगो बाकी कर लेते। तो देखिए 11 से विभाजितता का नियम है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग अगर 11 से कट रहा हो या फिर उसके अंतर 0 आया हो तो फिर वह संख्या 11 से कटेगा, अन्यथा वह संख्या 11 से नहीं कटेगा। क्या बोले
कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 11 हो या फिर 0 हो, तभी वह संख्या 11 से कटेगा, अन्यथा वह संख्या 11 से नहीं कटेगा। कहिएगा सर सवाल में समय तो ज्यादा लग रहा है, तो क्या करिएगा, सवाल जबरदस्त है तो समझा रहे कॉन्सेप्ट ना, तो आंसर लाने के लिए इस सवाल में 5 सेकंड काफी रहे, 5 सेकंड काफी रहे। हाँ, तो समझाना पड़ता, समझाने नहीं पाएगी तो फिर नया सवाल आएगा तो आप लोग नहीं अटेम्प्ट ले पाइएगा, इतना याद रख लीजिए। पहले बताने दीजिए ना, टेंशन काहे लेते हैं, इतना थोड़ी लिखते, यहाँ ना बना लेते, इतना लिखना जरूरी था, समझाना जरूरी था, यहाँ ना बना के लिखा देता आंसर, निकालना देते, तो आप लोगों के लिए लिखते। तो सम स्थान बताइए, 9 है, फिर क्या है, 9 है, फिर क्या है, 9 है, फिर क्या है, 6, फिर 8, ये है विषम स्थान। इसको और इसको और इसको एक साथ पकड़िए, जोड़ दिए, 9 18 18 कितना होगा, 18 में 8 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 26, लिख दीजिए 18 8 26, कोई दिक्कत नहीं। और ये विषम स्थान आप मतलब ये सम स्थान है, तो 9 6 कितना होगा 15, 15 को घटा दीजिए, बताइए कितना होगा 11, 11 हो गया ना, हो गया। कहिएगा सर पक्कर में आ गया, 11 से भी कट रहा और 8 से भी कटा तो समझ लीजिए संख्या 88 से भी कटेगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ। कौन आगे अब चेक करने का जरूरत नहीं है, अब आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। कहिएगा सर इतना ना करने के बाद कैसे आंसर आएगा, ये भी बारीकी बता दीजिए, तो कुछ लिखवे न करिएगा। इतना बात तो आपको पता रहना चाहिए कि जो संख्या 8 से कटता है और 11 से कटता हुआ संख्या 88 से कटेगा, तो सबसे पहले 8 से चेक कर लीजिए, 8 से ना कटा तो फिर 11 से उस संख्या को चेक ना करिएगा, सीधा वहां से निकल जाइएगा। अगर 8 से ना कटा तो फिर 11 से कटिए जाएगा तो क्या कर लेगा, कुछ होगा नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। तो आप 8 से चेक करिएगा, अगर ना कटा तो वहां सीधा आप रवाना हो जाएगा, अगला ऑप्शन पर चेक करिएगा, ये ऑप्शन को छोड़ के आगे वाला ऑप्शन को चेक करिएगा। आप बताइए 8 से कटेगा तो बताइए 8 एकम 8, फिर कितना 8 दूना 16, कितना 4 8 5 मतलब कितना हुआ, आप बताइए 8 16 3 30 हुआ, तो 8 या 24 नहीं होगा, खत्म, रिमाइंडर 6 नहीं होगा। अब इसको चेक करिए, तो अगर चेक करेंगे नहीं, बताइए 8 एकम 8 कितना होगा 1, 8 दूना कितना होगा 16 2, फिर 8 पूरा संख्या 8 से कटा था, फिर 11 से तो आराम से कर लेंगे, 9 9 कितना होगा 18 18 कितना होगा 18 8 होगा 18 8 होगा 26 और 9 6 15, 26 में से 15 घटेगा 11, आंसर बी, ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। यानी 8 से भी कट रहा और 11 से भी कटा तो वह पूरा संख्या 88 से भी कटेगा। हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। यहाँ पर नया नया वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।